एक ही दफा मैंने वो हरकत की थी कि मैंने वो शरारत में उनका पूरा बोर्ड मिटा दिया। और आई थिंक इसका बस यही कहना चाहिए कि वो आइंदा मैंने कभी नहीं की। तो अरफा ने वो पेप्सी की बोतल ली थी और उसकी कोशिश ये थी कि वो पीछे से उसको किसी तरीके से खोल ले, जिससे पता ना चले, आगे आवाज ना जाए। लेकिन उसी कोशिश में उसको आहिस्ता से खोलने में उसकी आवाज और खिंच गई करके, और वो आगे साफ साफ आवाज चली गई। और फिर तब थोड़ी सी डांट पड़ी थी। मैसेज फिर मैं यही दूंगा कि उसी की वजह से हम सब इंस्पायर्ड हैं आज भी टू कैरी हर मिशन फॉरवर्ड, एंड काउंटलेस यंग पीपल जिनको उन्होंने इंस्पायर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज तो मैं वैसे ही बड़ी खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ बैठा है और दाऊद करीम नाम है, अरफा का लाडला भाई। और आज बात हो रही थी, कुछ यादें कुछ बातें हम पिछली कर रहे थे, तो उसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शौक होता है कि अरफा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने कहा दाऊद थोड़ा सा टाइम देते हो। उसने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ी सी बातें हम कर लें ताकि हमारे जो बच्चे मुंतज़िर रहते हैं उनको कुछ और भी पता चले कि एक भाई होने के नाते उसके पास कौन सी वो यादें हैं जो वो शेयर करना चाहता है। ये सारी बातें आज हम करेंगे। जी दाऊद, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, कोई मसला नहीं। अच्छा दाऊद, मुझे जो याद है ना, जब मैं मुझे तो ऑफ कोर्स सब बहुत कुछ याद है, लेकिन आपके रेलेवेंट बातें करूंगी कि जब आप इस दुनिया में आए तो अरफा और सरमद स्कूल में थे। तो आप जब पैदा हुए तो वो उन्हीं यूनिफॉर्म में हॉस्पिटल आते हैं और अरफा बड़ी एक्साइटेड थी। इवन सरमद भी बहुत एक्साइटेड था, साथ परेशान भी था कि मेरी मामा हॉस्पिटल में क्यों, और आपके मिलने पे खुश भी था। गोद में उठा के वो बड़ी खुश हुई कि हमारे पास एक खिलौना आ गया। उसमें बच्चे तो वैसे ही अब पता खिलाने का बहुत शौक था। तो वहां से बात शुरू होती है और फिर आपसे मैं इसलिए करूंगी कि आप वहां से बताएं जहां से आपकी याददाश्त काम करती है कि बचपन में जो शरारतें और जो वाकयात आपको याद हैं, आप वो जरा अगर बता दें। जी जी, अब ज़ाहिर है पैदाइश की तो याददाश्त मुझे सच नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी मेमोरीज हैं जो कि मुझे बड़ी विविडली याद हैं। इवन दो मैं सिर्फ 10 साल का था 2012 में जब वो यहाँ से चली गई, मगर फिर भी बहुत सी तकरीबन जो जितनी भी मेरी जब से मैं होशो आवाज में हूँ मेमोरीज मुझे अच्छी तरह से याद है। उनमें से प्रोमिनेंटली तो ऐसी हैं कि उनका बोर्ड होता था बाकायदा, जिस पर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टाइम टेबल बनाया होता था, स्केड्यूल बनाया होता था, बहुत सी चीज़ें की होती थी। और वो एक ही दफ़ा मैंने वो हरकत की थी कि मैंने वो शरारत में उनका पूरा बोर्ड मिटा दिया। और आई थिंक इसका बस यही कहना चाहिए कि वो आइंदा मैंने कभी नहीं की। और इसके साथ साथ यही कि मैं, जाहिर है आपको पता है, शरारती था बहुत ज़्यादा, तो नीचे से छोटा सा बस आ जाता था और सीपीयू का बटन दबा देता था बस। और उनको पता भी नहीं बटन आप क्यों दबाते थे? बस ऐवी शरारत करने के लिए, मेरे पास और कुछ करने को नहीं था उस टाइम पे। ये मुझे याद है एक दफा आप बड़ी उसको हाँ जी, अच्छा वो, हाँ वो एक दफा ऐसे हुआ था कि मेरी एक बड़ी पसंदीदा गेम थी, हरक्यूलीज की गेम मैं खेलता था। तो मैंने जिद डाली भी थी कि मुझे वो गेम खेलने दो, लेकिन उसको जरा, जाहिर है बेशुमार जरूरी काम थे उस टाइम पे, और वो मैं ना खेल पाया उस टाइम पे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी की तैसी। तो फिर मैं नीचे से गया और मैं जाके सीपीयू का फिर बटन जाके बंद कर दिया और वो वहां से भाग गया। फिर आपके पीछे छुप गया। भाग के मेरे पास आ गया वो ढूंढती है। मैंने उसको आपको बचाया, उसको गुस्सा था, तो मैंने कहा ऐसा ना करना, चल छोड़ देना। ये इसको मैंने कहा था मैं काम खत्म करके लगा देती हूँ, लेकिन मुझे पता होता था कि उसने एट द एंड ऑफ द डे कहना कुछ नहीं होता था, बस ज़ाहिर है मोमेंटरीली गुस्सा आता था, डिजर्वेडली आता था। लेकिन लाड भी सबसे ज्यादा फिर वो ही करती थी। और मैं इस तरह की हरकतें करता ही इसलिए था क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं ये कर सकता हूँ और वो आगे से कुछ ज्यादा नहीं कहेंगी। अच्छा, आप ये बताएं, आपको याद होगा कि अरफा की एक खास आदत होती थी कि वो बर्थडे सरप्राइज देती थी। कोई आपको याद है किसी सरप्राइज में शामिल? जी जी बिल्कुल याद है। वो हमने पापा के लिए सरप्राइज एक दफा प्लान किया था, और उसमें ये होता था कि वो उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग की होती थी सब कुछ, कि किसी को मतलब सरप्राइज पूरी तरह के किसी को पता ना चले कुछ भी। और मुझे ये याद है कि मैं तो अपनी तरफ से
मतलब पोकर फेस रख लेता था, नहीं पता लगने देता था, लेकिन मेरा भाई सरमद उसको उससे नहीं हो पाता था, ये उसकी शक्ल से पता चल जाता था। और वो हमेशा कहती थी कि सरमद अपनी शक्ल ठीक करके रखो ताकि अगले बंदे को पता ना चल जाए, वो अपनी मुस्कुराता रहता था मासूम सा। तो वो सारी फिर उस तरह से पता चलता था, तो वो हमें बड़ा कहती थी कि प्लीज अपनी शक्ल ठीक करके रखना प्लीज, ताकि पता ना चल जाए, सारी मेहनत ना खराब हो जाए। उसके अलावा मुझे याद है कि जब पापा जाते थे घर से तो हमारा सबका प्लान होता था कि हमने वीडियोस देखनी है। वो सब फिल्में जो चलती थी उस पे, वो चलती थी लैपटॉप पे। हमारे पास एक ही सोच था कि हम उसमें सीडीज प्ले होती थी। वो कोई याद है आपको? बिल्कुल याद है। आप और अरफा भी ले आते थे अक्सर डीवीडीज वगैरह, और हम तब सब मिलके देखते होते थे। लेकिन अरफा हमें डेफिनेटली लैपटॉप पे बहुत सी मेनली जो मुझे इस तरह याद है वो मेरे भाई का, हम फुटबॉल फैंस है ना, तो हम जो दो टीम्स को सपोर्ट करते हैं उनकी मैच की स्टैंडिंग्स बार बार हम पूछते थे अरफा से, हर तकरीबन हर दिन ही पूछते थे कि अच्छा आज आज क्या स्टैंडिंग्स हैं, कौन ऊपर है, कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन थर्ड पोजीशन पे है। और वो फिर हमें हर दिन तकरीबन वहां से फिर चेक करके बताती होती थी कि अच्छा अभी रियल मैड्रिड ऊपर है, अच्छा अभी बार्सिलोना ऊपर है। और फिर वो मेरे भाई का कंपटीशन लगा रहता था उस पर। तो इसके अलावा जब हम लोग हज पे गए थे, ठीक है, तो अरफा के पास ही थे आप, और उसी में आपको स्कूल भेजना होता था। वो कोई ज़हन में है आपके? जी, मुझे याद है कि उस टाइम पे फिर क्योंकि आप नहीं थी, तो फिर अरफा ने बाकायदा स्टेप अप किया था एज द मदर फिगर एज वेल। वो मेरे लिए शॉपिंग वगैरह कराती थी, मुझे शर्ट्स वगैरह की जरूरत होती थी, आप तब थी नहीं, तो फिर वो अरफा मेरे लिए करके देती थी। और एक दफा तो ऐसे भी हुआ था, आपको याद होगा कि मैं सो रहा था और अरफा लेटी हुई थी पीछे से, मुझे लगा कि वो आप हैं, क्योंकि मैं फिर पीछे से बस चिमड़ गया था और सो रहा था। और फिर क्या कहते हैं, अरफा ने फिर आपको जरा इशारा किया था कि आप चुप कर जाएं, उसको अगर पता चल गया कि ये आप नहीं है तो फौरन चला जाएगा। दाऊद, मुझे याद है कि जब मैं कमरे में दाखिल होती हूँ ना, तो उसने मुझे कहा कि चुप रहें, दाऊद जो है ना वो आप समझ के ना मुझे तो मेरे साथ ये प्यार कर रहा है और लेटा हुआ है, वरना ये मेरे काबू नहीं आता। फिर ये कहता है मामा पा जाने। याद है ना, मामा पा जाने। अच्छा, तो वो पढ़ाई में भी तो आपकी हेल्प करती थी, राइट? कुछ याद है? जी बिल्कुल याद है। मैं तो चले अभी उस पॉइंट पे तो छोटी मोटी मतलब आपकी जो अर्ली क्लासेस, वो नहीं याद जब आपने मुझसे कुछ पूछा था, मैंने आपको बताया, आपने कहा अरफा आप बताओ। हाँ, वो तो होता रहता था। वो तो कोई भी छोटी मोटी चीज होती थी जो कि अगर आपको नहीं समझ आ रही थी तो फिर वो अरफा से ही पूछनी होती थी। अरफा वाज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे अच्छा अरफा को पता ही होगा। तो उसके अलावा ज्यादा उसने तो बकायदा सरमद के दोस्तों वगैरह को भी ट्यूटरिंग वगैरह दी, अपने दोस्तों को भी ट्यूटरिंग देती थी, और मेरे भाई सरमद के दोस्तों को भी प्रॉपर ट्यूटरिंग दी। और अगर जिस स्टेज पे मेरे वो ए लेवल वगैरह आए थे, उस स्टेज पे अगर वो हमारे साथ होती तो 100% उसी ने मुझे बाकायदा A to Z ट्यूटर करना था। लेकिन जब तक वो थी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया उसमें। जो भी कोई भी मेरा सवाल होता था वो तो बल्कि मुझे कहती थी कि एक्टिवली कि कुछ भी हो तो मेरे पास आ जाए करो, मेरे से पूछा। तो आपको ये याद है कि खाने पीने में कौन सी वो चीजें होती थी जो वो और आप मिलके एंजॉय करते थे? हम लोग ज्यादातर तो फास्ट फूड ही, हम लोग बच्चे थे, जाहिर है फाइन डाइनिंग तो हमने करनी नहीं होती थी। उस पॉइंट पे हमारे लिए फास्ट फूड ही होता था। उसमें से मैकडॉनल्ड्स हो गया या पिज्जा हट हो गया, या ये सारी चीजें हमारे लिए ऐसी होता था जैसे कोई 5 स्टार डिनर है। और चिप्स वगैरह भी। अच्छा, घर में आपको याद होगा कि वो बना भी लेती थी बहुत कुछ के वो अक्सर मैं, हाँ, पास्ता वगैरह बनाई थी। मेरा उससे मुझे भी याद आया ये भी कि जो होते हैं ना नूडल्स, मैगी नूडल्स वगैरह, वो मैं हमेशा अरफा को कहता था कि अरफा प्लीज, बस मैं पैकेट पकड़ा देता था, वो कहता था जरा बना दो। और वो कभी कभी कहती थी अभी नहीं, कभी कभी बना देती थी। वो असल में अपनी पढ़ाई का भी तो उसमें देखना होता था ना कि वही बात है कि ये सारी चीजें उस पॉइंट पे आपको मतलब अब जाके मुझे अंदाजा होता है कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रही होती थी और क्या क्या उनके पास जिम्मेदारियां थी और क्या क्या काम किस किस लेवल पे बुगाई होती थी। तो इसीलिए उस सब के बावजूद जितना भी वो टाइम निकाल के हमें देती थी और किसी भी हमारे काम के लिए या काम के अलावा भी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मतलब बहुत बड़ी बात थी। उस पॉइंट पे रियलाइज नहीं होता था, अब जाके अच्छी तरह से रियलाइज होता है। अच्छा दाऊद, आपको याद है वो गाड़ी में एक दफा हम जा रहे थे इस्लामाबाद,
तो एक सवाल सीसी का अरफा ने खन्ना साहब से पूछ लिया था। वो हाँ जी, वो ऐसे था कि वो सवाल शुरू सवाल किया था लाहौर से निकलते हुए और उसका जवाब मुकम्मल हुआ था इस्लामाबाद पहुंच के। तो फिर उस दिन हमने हाथ जोड़ लिए थे, हमने कहा है वेख उन्होंने सवाल ना करी प्लीज, अब प्लीज जरा पापा से जब भी कोई सवाल इस तरह का करना हो तो सोच समझ के करना है और टाइम देख के करना है, क्योंकि उस टाइम पे आप गाड़ी में बंद हो 4 घंटे आप कहीं नहीं जा सकते। और वो एक और भी आपको याद होगा जब वो पेप्सी की बोतल बोलने की कोशिश की थी, वो पापा उन दिनों में काफी उसके खिलाफ थे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पेप्सी कोक ना पिया करो, ज्यादा कैफीन होती है ये सब। तो हमने तो लेकिन पीनी तो थी ही। तो अरफा ने वो पेप्सी की बोतल ली थी और उसकी कोशिश ये थी कि वो पीछे से उसको किसी तरीके से खोल ले जिससे पता ना चले, आगे आवाज ना जाए। लेकिन उसी कोशिश में उसको आहिस्ता से खोलने में उसकी आवाज और खिंच गई करके और वो आगे साफ साफ आवाज चली गई और फिर तब थोड़ी सी डांट पड़ी थी। तो दाऊद उसके अलावा जब हम हज पे गए थे, याद है ना वो जी सारा जी, कुछ जी, उसने जी, सारा टॉपिक किया। जी, जी, अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप गाने भी गाते थे बिल्कुल बिल्कुल गाते तो थे याद है उसकी। कोई? हाँ जी, वो उसकी तो मेरा ख्याल है आपको रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है आज तक। वो एक हमारा बड़ा फेवरेट गाना होता था, उसी ने हमें जरा रॉक शॉक म्यूजिक पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। तो उसका एक गाना था आई विल नॉट बाउ, वो हम बड़े शौक से गाते थे। और भी बहुत सी गाने थे जो कि बस हम लोग बस मिलके इस तरह से गा रहे होते थे और उनकी रिकॉर्डिंग जरा करते थे बैठ के। तो वो सब भी बड़ा अच्छी ये तरीके से। गाने गुने तो आप इकट्ठे गाते थे, मुझे याद है। हाँ जी, सरमद भी कुछ गानों में हिस्सा लेता था, है ना? सरमद गा लेता था, वो हाँ। कभी भी एज सच गाने वाला उतना नहीं था, लेकिन वो भी गा लेता था हमारे साथ। गा लेता था। उसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपके जहन में आए, या अगर चले नहीं भी आती तो आप ये बताएं कि जो उसकी जिंदगी से आपने जो सीखा एज ब्रदर, जी तो वो अगर आप सबको बताना चाहें और गाइड करना चाहें जी, तो आपको एक मैसेज टाइप का। बेसिकली आप सब तो अरफा को एज अ टेक प्रोडिजी जानते हैं, एज अ जीनियस जानते हैं, और वो सब हमारे सामने ही था। लेकिन वो कभी भी घर में महसूस उस तरह से नहीं होती थी कि ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है या फिर लार्जर देन लाइफ या फिर बिल गेट्स से मिलके। वो कभी भी वो एक्सूड नहीं करती थी इस तरह से। वो हमेशा से ऐसे ही फील करती थी जैसे बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपकी शादी सिबलिंग वाली रिलेशनशिप होती है। और एज अ सिबलिंग, एज अ डॉटर, वो हमेशा बहुत बहुत काइंड और नॉर्मल और ग्राउंडेड रहती थी। और इसीलिए मुझे, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप जाके मुझे जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो उन दिनों में कितनी बिजी होती थी और क्या क्या काम कर रही होती थी। लेकिन उन दिनों में वो हमें कभी फील नहीं कराती थी ऐसे। मुझे भी कभी ऐसे फील नहीं हुआ बहुत ज्यादा कि मेरी बहन मतलब मेरे थोड़े से डिस्टेंस डिस्टेंस हो गई है या फिर बहुत ऊपर उठ चुकी है या कुछ ऐसे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और मैसेज फिर मैं यही दूंगा कि उसी की वजह से हम सब इंस्पायर्ड हैं आज भी टू कैरी हर मिशन फॉरवर्ड। एंड काउंटलेस यंग पीपल जिनको उन्होंने इंस्पायर किया है टू टू नेवर गिव अप एंड टू नॉट बी शाई ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम एंड टू बी प्राउड of where they come from and to be hopeful that they can actually provide some value to their country. बस फिलहाल नहीं, थैंक यू दाऊद, आपने बड़ा टाइम दिया और आपने रिकॉल किया, मुझे खुद बड़ा मजा आया सुन के। अब आप उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। और ये वो वाली बातें हैं जो कि सिवाय मेरे और दाऊद के कोई भी नहीं आपको बता सकता था। आज आपने वो सारी सुन ली और अरफा के जर्नी में हमारे साथ रहिए, उसके मिशन में हमारा साथ दीजिए। जैसी वो ग्राउंडेड थी ऐसी ही अरफा मैं और बनाना चाहती हूँ पाकिस्तान में। अरफा फाउंडेशन अपना काम कर रही है और जब माँ घर में ग्राउंडेड होती है तो उसकी विश होती है कि उसके बच्चे भी ग्राउंडेड ही रहें और कभी भी तकब्बर या गुरूर का सामना न करें और कभी भी इस किस्म के इंसान ना बने जो कि हमारे माशरे के लिए और हमारे लिए ठीक नहीं है। अपनी तरफ से हर माँ बाप की कोशिश करते हैं, मैंने भी की, तो रिजल्ट आपके सामने है। और मुझे फ़ख्र है अपने बेटों पे भी। और सारों ने माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे एक पर्सनालिटी है और अपनी अपनी जगह पे उनकी जो अपनी काबिलियत है वो किसी से कम नहीं है। कोई कंपैरिजन कभी नहीं किया बच्चों में। अरफा अरफा थी, सरमद सरमद और दाऊद
दाऊद 3 में। और दाऊद हमेशा ही हम सबका लाडला रहा है और इसका नाम जब भी आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। और सरमद हमारा फ़ख्र है, लाडला है वो भी, क्योंकि वो उन दूसरी चीज़ों की तरह में लाडला है और दाऊद दूसरी चीज़ों की तरह का लाडला है। उसके साथ भी बैठ के जब कभी मैं आपके साथ सामने बातें लाऊँगी, तो फिर आपको बताऊँगी कि वो किस किस्म का लाडला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे सफ़र में, इस जर्नी में हमारे साथ रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।